नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और हम अध्ययन कर रहे थे ह्यूमन राइट्स का। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक एनजीओज हैं जो मानव अधिकारों के उल्लंघन पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। इन रिपोर्टों से देशों या क्षेत्रों में हो रहे मानवाधिकार अतिक्रमण की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट होता है और राष्ट्रीय सरकारों पर उसका भारी असर भी होता है। ऐसे ही कुछ एनजीओज हैं जैसे रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, विधि शास्त्रियों का आयोग तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल। इस वीडियो में हम एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने और हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। दूसरे शब्दों में, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करना ही एमनेस्टी इंटरनेशनल का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसकी स्थापना ब्रिटेन में 1961 में की गई थी। एमनेस्टी मानवाधिकारों के मुद्दे पर बहुउद्देशीय प्रचार अभियान चलाकर शोध कार्य करके पूरे विश्व का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करने और एक विश्व जनमत तैयार करने की कोशिश करता है। ऐसा करके वे खास सरकारों, संस्थानों या व्यक्तियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इस संस्था के साथ कई एनजीओज, पत्रकार समूह, बुद्धिजीवी समूह और मानवाधिकारों से संबंधित संगठन जुड़े हुए हैं। इसलिए ये संस्था अपने अध्ययन और शोध कार्यों को बहुत प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने का प्रयास करती है। इस संस्थान को 1977 में शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था और 1978 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पुरस्कार से नवाजा गया था। परंतु कई बार इस आंदोलन पर यह दोष लगता है कि यह पश्चिमी अथवा विकसित देशों की सोच के अनुसार ही मानवाधिकारों की सुरक्षा की पैरवी करती है और गरीब और विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं को वस्तुनिष्ठ रूप से विश्लेषित नहीं करती। कई बार कुछ उग्रवादी संगठन इसके साथ अपने आप को संबंधित कर लेते हैं और मानवाधिकारों की उल्लंघनाओं का रोना रोकर अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। बहुत सी विकासशील देशों की सरकारों और कई गैर सरकारी संगठन समय समय पर ये दोष लगाते रहते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल अपना कार्य पूरी वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता से नहीं करती। एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत के भी घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करती रही है। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के सभी आरोपों की स्वतंत्र जांच और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की मांग की थी और लगातार भारत सरकार के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करती रही। भारत सरकार द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैंक खातों को फ्रीज करने के कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में अपने मानवाधिकारों के संचालन को रोक दिया। भारत सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक जांच समिति भी स्थापित। ऐसा करने के पीछे भारत सरकार का तर्क है कि भारत सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल पर भूमि कानून की अवहेलना करने का आरोप लगाया। भारत विदेशी दान से वित्त पोषित संस्थाओं को अपने घरेलू राजनीतिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता। इसलिए ये कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और एमनेस्टी इंटरनेशनल पर भी लागू होगा। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों को दरकिनार करते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने भारत में पंजीकृत 4 संस्थाओं को
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में वर्गीकृत करके बड़ी मात्रा में धनराशि का भुगतान किया। FCRA के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बिना विदेशी धन की महत्वपूर्ण राशि भी एमनेस्टी इंटरनेशनल को भेजी गई। पैसा भेजने की ये पुनरावृत्ति मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है। पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार ने FCRA का उल्लंघन के आधार पर कई गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें कैंपेसन इंटरनेशनल, वर्ल्ड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ग्रीन पीस आदि शामिल है। भारत सरकार का तर्क है कि गैर सरकारी संगठनों के नाम पर देश की संप्रभुता से धोखाधड़ी और खतरों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी आवश्यक है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।